हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हैकिंग विद कैन। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो इतनी लेट क्यों है, और काफ़ी टाइम हो गया है वीडियो को आए हुए। तो बेसिकली वजह यह थी कि एग्ज़ाम्स थे, उसके बाद मैंने 1 वीक अपने आप को रेस्ट दी और प्रॉपर माइंड रिफ़्रेश किया। तो उसके बाद वी आर बैक ऑन ट्रैक। तो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली नेटवर्क स्कैनिंग के बारे में, कि नेटवर्क को स्कैन कितने तरह से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम एक स्वीप करते हैं कि मेरे नेटवर्क में कौन सी डिवाइसेस अलाइव हैं या डेड हैं। तो बेसिकली उसके लिए सिंपल एक टूल यूज़ करते हैं। आप लोग उस टूल से बहुत फेमिलियर हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। एन मैप, एन मैप से क्या है, बहुत सारे लोग फेमिलियर हैं एन मैप, लेकिन एन मैप अभी तक बहुत सारे लोगों को सही यूज़ नहीं करना आया। तो एस एन, एक मिनट, ओके ओके, सॉरी सॉरी, एक मिनट। एन मैप, सिंपल एन मैप लिखते हैं। एन मैप से देखते हैं कि ये हमें क्या क्या ऑप्शन देता है। अब यहाँ पे क्या है, हम थोड़ा सा इसके ऊपर जाते हैं और इसके में क्या देखते हैं हम, पिंग स्वीप। तो अभी सिर्फ पिंग स्वीप देखना है मुझे, तो मैं जाऊँगा स्कैनिंग टेक्निक्स में। तो ये मुझे कहीं यहाँ पे बता देगा कि भाई आपके पास एक मिनट, कहाँ गया वो, एक मिनट, हाँ ये रहा, -SN। अब ये क्या करता है, भाई वो बता देता है कि आपके डिवाइस में, आपके नेटवर्क में कौन सी डिवाइस अलाइव है या डेड है। अब पिंग स्वीप कैसे है, मतलब इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं एक क्लासरूम में जाता हूँ और अब मैंने क्या करना है, पिंग करना है, यानी कि मैंने देखना है कि वो बच्चा आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। मैं क्या करूँगा, उसे कॉल करूँगा। अब फ़र्ज़ कर दिया क्लास में 4 बच्चे हैं, तो मैं 4 बच्चों में से कॉल करूँगा हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा कहेगा जी सर मैं हूँ। मुझे पता लग जाएगा हाँ ये डिवाइस क्या है या ये पर्सन क्या अलाइव है। मैं कहता हूँ ताहिर, ठीक है। ताहिर क्या है, ताहिर जवाब देता है यस सर मैं हूँ क्लास में। ऐसे ही जावेद भी जवाब देता है, लेकिन जब मैं जाता हूँ हमाद के पास, वो कोई जवाब नहीं देता। तो मैं क्या अज्यूम करता हूँ, वो डेड है, यानी कि वो आया नहीं है। मतलब डेड से मुराद वो मर नहीं गया, मतलब वो आया नहीं है, वो क्या है, एब्सेंट है। तो पिंग भी तकरीबन इसी तरह से काम करता है कि हम देखते हैं कि डिवाइस जो है नेटवर्क में अलाइव है या डेड है। अब बेसिकली डिवाइस की नेटवर्क में शिनाख्त के लिए क्या यूज़ करते हैं, आईपी। तो बेसिकली आईपी से हम क्या करते हैं, सारा कुछ स्कैन करते हैं। अब बेसिकली मैं इसको क्या दूंगा, IP-SN। अब यहाँ से मैं इसको रेंज दे देता हूँ। अब एन मैप में रेंज कैसे देनी है, 192.168.100.1 अब टू कहाँ तक करे, 255, आई गेस ये ठीक है। अब ये स्कैनिंग क्या है, सिर्फ वो करेगा, लेके जाएगा कहाँ, सिर्फ पिंग करता जाएगा। मतलब अब ये क्या कर रहे हैं, 1 हेलो, वो 1 कहेगा हाँ मैं हूँ, बस ठीक हो गया। 2 के पास जाएगा, 2 के पास कहेगा हाँ भाई हेलो। 2 के पास से कोई रिप्लाई नहीं आएगा, कहेगा ठीक है क्लोज है। 3 के पास जाएगा, 3 को कहेगा हाँ भाई हेलो, 3 कहेगा हाँ हूँ। तो अब ये क्या करे, यानी कि 1 को उसने कहा हेलो, 1 ने रिस्पॉन्स दिया तो कह रहा है हाँ भाई ये होस्ट इज़ अप है। और फिर 9 तक गया और उसने उसके बाद कहा कोई होस्ट अप नहीं है। मतलब उसके अलावा ये 3-4 होस्ट ही अप हैं, जिनमें से ये 2 तो इसी लैपटॉप के हैं, 3 आई गेस मेरे मोबाइल का है, और 1 आपको पता है कि राउटर का होता है, गेटवे। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इस स्कैन को थोड़ा सा फर्दर करते हैं। अब मैं ये तो हो गया पिंग स्वीप स्कैन। बेसिकली ये सिंपल पिंग स्वीप स्कैन होता है कि आप पता लगाते हो कि आपके नेटवर्क में कौन से डिवाइसेस अलाइव हैं, डेड हैं। तो इसके अलावा एनमैप की सिंपल स्कैनिंग अगर हम करें, यही 192.168.200.1 और रेंज दे दे 255, तो अब ये क्या करेगा, अब ये स्कैनिंग थोड़ी सी देर लेगी। क्यों, क्योंकि अब ये स्कैनिंग क्या कर रही है, ओपन पोर्ट्स भी दिखा रही है, ठीक है। तो इस स्कैन का ये फ़ायदा है कि आपको अक्सर ओपन पोर्ट्स भी दिखाई दी जाती हैं। तो अब ये क्या करा है, इसने किसकी पोर्ट्स दिखाई हैं मुझे, 1 की दिखाई हैं और 1000। हाँ मेरे लैपटॉप में कोई पोर्ट ओपन नहीं है जो 1000 में हो, क्योंकि अभी आप दे रहे हो 1000 की रेंज। अगर आप ज़्यादा रेंज दे देते हो तो वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं आपके लिए।
लेकिन अब ये है इस राउटर की रेंज है, तो मैं इसे अगर दे दूँ -p, तो ये अब क्या करेगा, ऑल पोर्ट स्कैन करेगा और ये काफ़ी ज़रा लंबा स्कैन होता है। लेकिन ये तो मैं कर रहा हूँ अभी अपने नेटवर्क में, और मुझे पता है कि मेरे पास सिर्फ 3 या 4 डिवाइसेस हैं। लेकिन अगर आप ऐसे नेटवर्क में चले जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में, जहाँ 200+ डिवाइसेस हैं, तो भाई ये स्कैन करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है आपके लिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या तो था, ऑल 65,535 पोर्ट क्लोज थी। एक और मैं बात बताना चाहूँ, हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं कि एनमैप की स्कैनिंग कर रहे होते हैं, उनके पास फर रिजल्ट नहीं करा होता, लेकिन जब हम रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो काफ़ी स्लो रिजल्ट निकलता है। क्यों? उसकी एक रीज़न होती है, उन्हें अपने नेटवर्क का पता होता है। अब देखें, मैंने अपने नेटवर्क को स्कैन किया, कितनी डिवाइसेस निकली, 3 से 4, जिनमें से दो की तो आईपी यानी कि मेरे लैपटॉप में है, एक ईथरनेट में और एक WLAN में, वाईफाई में। तो वो भी ऐसे ही करते हैं और वो अपने पीसी को स्कैन करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और आपने देखा होगा वो अपनी मशीन को स्कैन कर, तो अपनी मशीन में जाते हुए हॉप्स कवर करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं ट्रेस रूट करूँ, एक मिनट, RT मेरे ख्याल से ट्रेस राउट है, हाँ इसमें ट्रेस राउट है। ट्रेस राउट अगर मैं करूँ 192.168.100.3 तक, तो भाई क्या है, एक होप है, 30 एक होप है सिर्फ इसमें। क्यों? क्योंकि भाई उसी नेटवर्क में है, उससे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मैं करूँ ट्रेस राउट mnsuam.edu.pk कि मेरा पैकेट यहाँ तक कितनी दफ़ा जाता है, तो आप देख सकते हैं कि कोई 13 हॉप्स कवर करके जाते हैं। यानी कि पहले मेरे गेटवे पे जाएगा, फिर मेरे कोई पब्लिक आईपी, फिर ये मिसपल के पास जा रहा है, फिर ये आगे जा रहा है। तो ये ध्यान में रखना है कि एनमैप की स्कैनिंग इनोमिनेशन स्कैनिंग वाली वीडियोस में ये नहीं अज्यूम कर लेना कि भाई स्कैनिंग चुटकियों की गेम है, ठीक है। ना हैकिंग चुटकियों की गेम है कभी भी, ना स्कैनिंग चुटकियों की गेम है। ये मिथ्स अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं। अब एनमैप का हो गया, ये हो गया एनमैप। लेकिन यार मैं एक टूल से बोर हो गया हूँ, एक ही टूल यार पिंग स्वीप्स के लिए, यार क्या है भाई, कोई नया टूल बताओ। ठीक है, नया टूल यूज़ कर लेते हैं, Hping 3 मेरे ख्याल से, हाँ। अब Hping 3 आ गया, सॉरी मैं इसकी हेल्प देख लेता हूँ, एक मिनट, ऑप्शंस शायद, क्वेश्चन मार्क, ओके। Hping 3 थोड़ा सा अजीब है, मैंने पर्सनली इसको बहुत कम यूज़ किया हुआ है, तो हाइफन हेल्प कर लेते हैं, ठीक है। अब Hping 3 क्या है, ये भी एक नेटवर्क स्कैनिंग का टूल है और काफ़ी अच्छा टूल है। अब हम क्या करते हैं, इससे थोड़ी सी स्कैन करते हैं, हाइफन, एक मिनट, हम इससे करते हैं, मेरे ख्याल से Hping 3 के आगे आईपी दे देनी है बस। चलें, Hping 3 Ping 3 19, एक मिनट गलत है स्पेलिंग, Hping 3 192.168.100.3, ओके। ओ सूडो प्रिविलेज चाहिए इसे, पासवर्ड और ओके। तो ये कह रहा है भाई यहाँ तक पैकेट जा रहा है, बेसिकली ये आपका वही पिंग वाला काम करती है, देखता है कि भाई उस तक पैकेट जा रहा है कि नहीं। अगर मैं मेरे ख्याल से इसमें रेंज नहीं दे सकते शायद, हाँ रेंज नहीं दे सकते आपको, यानी कि बारी बारी चेक करना पड़ता है। इसके अलावा एक और है एंग्री आईपी स्कैनर, आप वो चेक कर सकते हो, ठीक है। एंग्री आईपी स्कैनर काफ़ी अच्छा है, ठीक है। एंग्री आईपी स्कैनर आपको बताता है कि भाई आपके नेटवर्क में कितने डिवाइसेस हैं, इवन के वो अक्सर उनके मैक एड्रेसेस भी शो करवा देता है, ठीक है। तो एनमैप ही वैसे करवाता है, एक मिनट, 192.168.100.1/24 करवाता है यार, वैसे मुझे जहाँ तक याद है एनमैप मैक एड्रेस देता है। अच्छा चलो, सूडो लगा के देखते हैं, शायद सूडो के साथ देते, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद पड़े ये देता है मैक एड्रेस भी, ओके। हाँ, सूडो के साथ लगाना था, फिर इसने काफ़ी, यानी कि अब मैक एड्रेस भी हमें शो करवा दिया है। तो लेकिन लैपटॉप का नहीं शो करवाया, और चलें कोई मसला नहीं, कुछ किसी का तो आया, चलें यानी कि किसी का तो आया, कुछ ना आने से कुछ तो बेहतर है। लेकिन अगर मैं मैप 192.168.100.6 करूँ और इसको मैं ले जाऊँ सूडो में, तो भी नहीं दिखा रहा, एक मिनट, हाइफन SN
अच्छा, हाइफन एस एस स्टेल्थ स्कैन, ओके, हाइफन एस वी, ये तो अब बिल्कुल कुछ नहीं दिखाएगा, तो चले कोई मसला नहीं। अच्छा, तो अब यानी कि थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं हम, ठीक है। मैक एड्रेसेस हमें कुछ के मिल रहे हैं, ठीक है, वो आप सूडो से प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह मिल जाएंगे। कभी कभी यानी कि इशू आ जाता है, कभी कभी स्कैनिंग करता है, कभी कभी नहीं करता, ठीक है। तो अब यानी कि हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने एच पिंग देख लिया, आपने वो देख लिया, एन मैप देख लिया, लेकिन आई गेस आप लोग कहते होंगे अब कि एन मैप का कोई गुई वर्जन हो, तो उसके लिए जैन मैप है, आई गेस इसमें नहीं है शायद। ओके, एन मैप सर्च करने थे, मेरे ख्याल से है पड़ा एन मैप फुल मोड मेरे ख्याल से। ओके, एन मैप यूज़र मोड, ओके, ये कुछ यानी कि है, तो ओके, डिस्कवर नेटवर्क, ये कुछ है यानी कि भाई ये दे रहा है कि आपको आप कर सकते हो इसको। मैं वीलैन पे कर देता हूँ 192.168.100, स्टार्ट हाई पी और एड्रेस 1, और एंड क्या करे 255 पे, स्टार्ट डिस्कवर फ्रॉम आई पी। अब देखें ये भी वही काम करे, तो एन मैप यूज़र मोड है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आप लोग इसको भी आप लोग इसको भी टेस्ट करें, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है, और टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी पता लगा ये, तो इसको बंद कर देते हैं। आई गेस लैग कर गया, ओके, तो ठीक है, ये यहाँ से हो गया। अब थोड़ा सा हम आगे देखते हैं, इससे भी आगे एक और टूल है। अभी बेसिकली हम वो टूल्स देख रहे हैं जो यानी कि हमारी नेटवर्क स्वीपिंग कर सकते हैं। बेसिकली हमें वो बता सकते हैं कि डिवाइस अलाइव है डेड है, हमें अभी ओपन पोर्ट्स वगैरह से कोई लेन देना नहीं है। तो हम बेसिकली एक और टूल्स देखते हैं, लीजन आई गेस इसका नेम है। अब हाँ, सूडो लीजन, अब इसका नेम है। ओहो, ये थोड़ा सा अजीब है कि इसको थोड़ा सा वो करना पड़ता है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो लेकिन एक दफ़ा ये हो जाए तो बड़े काम का टूल है। ओहो, चले। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आईपी और रेंज दे देते हैं 192.168.100.1 और -255। अब ये देखिए क्या कह रहा है, एग्रेसिव करना है, इंसेन करना है, पैरानॉइड यानी कि स्लाइड स्कैन करने हैं, आपने क्या करना है। अब स्टेज एन मैप स्कैन, आप एन मैप होस्ट डिस्कवरी, उसके अलावा आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप हार्ड कर सकते हो, ठीक है। हार्ड में फिर ये चीज़ें आ जाती हैं कि आपने क्या करना है। अरे मैं इसको इजी रहने देता हूँ और मैं इसको इंसेन में लेके जाता हूँ, जल्दी जल्दी करें, क्योंकि मेरा ही नेटवर्क है, मुझे अपने नेटवर्क में पता है भाई क्या क्या हो रहा है। तो अब ये क्या करता है बेसिकली, लीजन लीजन अच्छा टूल है ज़रा। ये क्या करता है, पहले अनमैप चलाएगा, उसके बाद मुख्तलिफ स्क्रिप्ट चलाएगा, उसके बाद यानी कि मुख्तलिफ टूल्स का क्या कह सकते हैं आप, कॉम्बो है। तो यानी कि अच्छा है काफ़ी, कि आप लोगों को अक्सर सर्विसेज दे देता है और यानी कि वो चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। तो यानी कि एक अच्छा टूल है और काफ़ी टाइम लगा रहा है, तो वेट करते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद हमें प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद मेरे ख्याल से और भी चीज़ें चलानी है। अभी कोई इससे नहीं मिली। CVEs के लॉग्स देखते हैं, रन कमांड एंड मैप बेसिकली चलाया हुआ उसने, देख सकते हैं। अच्छा, आप लोग और स्कैनिंग टूल देखेंगे लाइक रस्ट स्कैन वगैरह, ठीक है। कहने का मकसद ये है, लेकिन वो भी एंड में जाके एन मैप चला रहे होते हैं। मैंने क्योंकि पर्सनली रस्ट स्कैन यूज़ किया है, वो भी एन मैप ही चला रहा होता है। तो वाई नॉट स्टार्ट विद एन मैप, आई मीन अगर जाना ही एंड में एन मैप की तरफ है तो भाई एन मैप से स्टार्ट कर लो। समथिंग टू थिंक अबाउट, ओके। तो 1 पे 3 पे मिली थी, 1 पे पोर्ट इसे मिली थी HTTP की, और कोई CV मिली, ओके, इंफॉर्मेशन मिली है, और वेंडर कौन है, हुआवे टेक्नोलॉजी, ठीक है। सिटी लैटिट्यूड, मैक एड्रेस इसका मिल गया, मैक एड्रेस इनका भी मिल गया, और मैक एड्रेस इनका अननोन है। ओके, ये कुछ यार
समझ नहीं आई मेरे कि मैक एड्रेस इनका क्यों नहीं निकला। अच्छा कुछ सीवी देखते हैं, स्क्रीनशॉट हटा। अच्छा देख सकते हो आपने 80 उसकी जो पोर्ट है उस पर क्या चलता है, उसने वो निकाल के दे दिया। यार ये वैसे फीचर पहले नहीं था लीजन में, लास्ट टाइम आई यूज्ड इट, इट वाज नॉट हियर बट नाउ इट इज सो प्रीटी डैम ऑसम। ओके वाह ओके, अभी भी स्कैनिंग में काफ़ी कुछ रहता है आई गेस। जहाँ तक मुझे याद है ये 3 से 4 स्टेजेस चलाता है, तो अभी थोड़ा सा और वेट करते हैं क्योंकि मैं इसकी स्कैनिंग के प्रॉपर रिजल्ट देखना चाहता हूँ कि एंड में यानी कि निकाल के देगा क्या। तो इसके थोड़ा सा वेट करते हैं इसको, यानी कि लगा के आप बैठ ही जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। इसको थोड़ा सा देखते हैं, बस 20 सेकंड रह गए हैं जब तक इम्पोर्टिंग एंड मैप। अब ये वल्नरेबिलिटीज़ निकाल रहा है आई गेस, तो देख लो। लीजन काफ़ी अच्छा टूल है, तो काफ़ी अच्छा टूल है नेटवर्क्स के लिए, लेकिन अब लीजन मैं आपको अभी के लिए रेकमेंड नहीं करूँगा जिन्होंने सिर्फ नेटवर्क स्कैनिंग और स्वीपिंग करनी होती। क्यों? उसके लिए आप लोगों के पास एचपिंग 3 है और उसके लिए आपके पास एंग्री आईपी स्कैनर है और एडवांस आईपी स्कैनर आप कर सकते हो। मैं उनके लिंक्स नीचे दे दूंगा एंग्री आईपी स्कैनर के और एडवांस आईपी स्कैनर के। और प्लस मैं ये एनमैप का भी गिटहब, एनमैप तो आपको पता है, खैर वो तो आप खुद कर सकते हो, sudo apt इंस्टॉल एनमैप। और अगर पैरट या काली में से कोई है तो भाई पहले से होगा। तो लीजन भी तकरीबन काली के अंदर होता है और आई गेस अब पैरट के अंदर भी आना शुरू हो गया और स्पार्टा के नेम से। तो पहले हाँ सॉरी पहले इसका नाम स्पार्टा था और अब लीजन हुए, तो वटेवर। यानी कि हमने बेसिकली, तो मैं बेसिकली जिनके लिंक्स देने होंगे मैं नीचे दे दूंगा उनके लिंक्स, तो आप वो टूल चाह के डाउनलोड कर सकते हो, नेटवर्क स्कैनिंग कर सकते हो। तो अभी हम थोड़े से यानी कि नेटवर्क्स को एक्सप्लोर करेंगे, ओपन पोर्ट्स वगैरह मुख्तलिफ स्कैनिंग टूल्स को यूज़ करेंगे। और लीजन में कभी और वीडियो में यूज़ नहीं करने वाला क्योंकि ये काफ़ी यानी कि हैवी टूल है और अगर आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप रन करें। और एक और बात के अक्सर लोग कहते हैं कि आपको हैकिंग के लिए लो पीसी चाहिए, नहीं कभी भी नहीं। आपको हैकिंग के लिए एक फुली डिवेलप्ड पीसी चाहिए होता है, ठीक है, अगर आपने प्रॉपर हैकिंग करनी है। अगर आपके पास लो एंड पीसी है तो भाई आप किसी काम के हैकर नहीं हो, ठीक है। आप फिर यही हो स्क्रिप्ट कीडियो, आप अपने आप को ही हैक कर सकते हो ज़्यादा, क्योंकि और को हैक करने के लिए आपको उससे ज़्यादा स्पीड चाहिए। मतलब अगर मैंने एक बंदे को गिराना है रेस के अंदर तो भाई मैं पहले उससे आगे तो पहुंचूं, तभी तो उसको यानी कि गिरा पाऊंगा स्ट्रेटजी देके। हाँ अब ये यहाँ से आएगा मैं इसको पाऊँ और आके गिरा दूंगा, तो जाहिर बात है आपको पहले आगे जाना पड़ेगा। तो ये कुछ मिथ्स हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जो कुछ लोग यानी कि बनाते हैं कि भाई हैकिंग के लिए कोई वो पीसी की ज़रूरत नहीं है, कोई इतना अच्छा लैपटॉप नहीं होना चाहिए, ये सारा झूठ है भाई। आपके पास बहुत अच्छा प्रॉपर लैपटॉप होना चाहिए प्रॉपर हैकिंग करने के लिए, वरना आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। आप जितने भी प्रोफेशनल हैकर्स को देखते हो ना, आप हम तो ये सुनते हैं प्रोफेशनल हैकर नहीं यूँ कर दिया, वो कभी भी ये नहीं बैठे होते कि भाई एक लैपटॉप ले लिया 35,000 का और उस पर हैकिंग स्टार्ट कर दी, नहीं कभी भी नहीं। वो प्रॉपर हैकिंग कर रहे थे, उनके आपने फिर सेटअप्स नहीं देखे होते, वो तो एक टाइम पे पता नहीं 3-3 4-4 चीज़ें रन कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा यानी कि दिमाग को खोलो और इन मिथ्स से बाहर निकलो। तो ये काफ़ी यानी कि आप लोगों की चीज़ हेल्प करेगी, ठीक है। मिथ्स से बाहर निकलो, रियलिटी की तरफ आओ, रियलिटी एक्सप्लोर करो, ठीक है। रियलिटी बेशक कड़वी है लेकिन एटलीस्ट सच है, ठीक है, एटलीस्ट सच है। देखो आप जितनी हैकिंग कर सकते हो अपने पास उतनी प्रॉपर करो, ठीक है। और ये नहीं कहना कि भाई मैं ये कर दूंगा तो वो कर दूंगा, आप नहीं कर सकते कभी भी, किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकते, आप कंपनी का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, ठीक है। ये मत भूलोगे कंपनीज के पास पावर्स होती हैं और जो उनको हैक करते हैं वो फिर अपने फुट स्टेप्स प्रॉपर रिमूव करते हैं और अक्सर पकड़े भी जाते हैं। तो थिंक बिफोर यू हैक, ठीक है। अपने दोस्तों को हैक कर लो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि दोस्तों के साथ मजाक चलता है, लेकिन इतने भी सीरियस लेवल पे ना करो कि अगला बंदा यानी कि मजबूर हो जाए आपको रिपोर्ट करने में। मतलब मैंने अपने फ्रेंड के बायोस का कंप्यूटर के बायोस पे पासवर्ड लगा दिया और बायोस मुझे पता है, एक किस्म का मैंने उसका कंप्यूटर हैक कर लिया है। हम तो ये समझते हैं भाई हैकिंग प्रॉपर, नहीं 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 नहीं, आप किसी का कंप्यूटर पकड़ के उसके बायोस पे पासवर्ड लगा दो, आपने उसका कंप्यूटर पकड़ लिया, ठीक है, आपने उसके कंप्यूटर का कंट्रोल ले लिया। अब बायोस के पासवर्ड जब तक उसे नहीं पता, बायोस का पासवर्ड किसके पास है, आपके पास, एक किस्म का रैंसमवेयर लग गया।
मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक किस्म का आपके पास रैंसमवेयर लग जाता है, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप पाइथन की कोई स्क्रिप्ट बना दो, चला दो, ठीक है, अपने दोस्त के लैपटॉप में, और उड़ा दो उसका वो बफर ओवरफ्लो कर दो, ठीक है, ये काम आप कर सकते हो। आप रैड बना के दे सकते हो, तो लेकिन सीरियस लेवल पे नहीं कि भाई उसका डाटा आप ऑनलाइन लीक कर दो, उसकी कोई डार्क सीक्रेट्स आप ऑनलाइन लीक कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना। और मैं एक चीज़ रेकमेंड करूँगा, लैपटॉप्स को बेशक पकड़ो, लैपटॉप्स की अंत कर दो, यानी कि अगर कोई दोस्त का लैपटॉप है वो माइंड नहीं करता, तो भाई लैपटॉप पे तरह तरह की हैकिंग की टेस्टिंग कर लो, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ रेकमेंड करूँगा, किसी के फ़ोन पे टेस्टिंग ना करो, क्योंकि फ़ोन में हमारी सारा पर्सनल डाटा आजकल हमारा होता ही फ़ोन के अंदर है। तो अगर आप किसी का फ़ोन उठाते हो तो भाई आप उसकी लाइफ के अंदर दखल अंदाजी करो, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हैक है। तो ये इस बात पे थोड़ा सा आपको क्या रखना चाहिए, मतलब विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो आप इस पे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल रहो कि मैंने हैक करना है तो किस लेवल पे करना है, ठीक है। ये नहीं कि फ्रेंड को ही बहुत लेवल पे हैक कर दिया और उसका डाटा ऑनलाइन लीक कर दिया और बाद में आपको यार मैंने तो मजाक किया था। मजाक की भी एक हद होती है, हर चीज़ की एक लिमिट है, तो लिमिट के अंदर रह के काम करो, फ्री विल नहीं है इस वर्ल्ड में, ठीक है। तो अभी यानी कि आज हमने देखा, रिवाइज कर लेते हैं, हमने देखा एन मैप को, एन मैप से पिंग स्वीपिंग कैसे होती है, उसके बाद उसके मुख्तलिफ स्कैनिंग देखी, उसके बाद एन मैप का यूज़र मोड देखा, उसके बाद हमने एच पिंग 3 देखा, और फिर हमने लीजन देखा। तो अच्छी चीज़ें, नेटवर्क स्कैनिंग टूल्स हैं, आप इनको पढ़ो। और रस्ट स्कैन का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, टर्मिनेटर खोल के, मेरा फेवरेट। अच्छा, टर्मिनेटर आप लोग अक्सर देखते हो कि वो बना के ऐसे यूँ होते हैं कि भाई हॉरिजॉन्टली, और फिर मैंने इसको कर दिया वर्टिकली, तो ये टर्मिनेटर से होता है भाई काम, ठीक है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है ये। अच्छा, मैं करता हूँ, ये तो ऑलरेडी सूडो से रूट से चलता है, तो मैं इसको कर देता हूँ, मैं क्या चलाने लगा था, मैं भूल गया, रस्ट स्कैन। तो रस्ट स्कैन अगर मैं करूँ तो बेसिकली मैं इसको कहता हूँ 192.168.100.1, और I know IPs could be resolved, okay, slash okay 192.168.100.255 host could not be resolved, okay। पता नहीं इसमें वो कैसे देते थे, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एंड में जाके ये भी एंड मैप को इंपोर्ट करता है, तो रस्ट स्कैन कहता तो है लेकिन वो भी एन मैप को इंपोर्ट करता है, तो देख लो। अब रस्ट स्कैन सिंपल करेंगे तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ठीक है, होस्ट वगैरह देने में और वो करने में काफ़ी लेंथी हो जाएगा ये, तो हम बेसिकली इसको नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि रस्ट स्कैन पिंग स्वीप के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रॉपर यानी कि एक आईपी को स्कैन करने के लिए है। तो बेसिकली मैं इसको नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि आप थोड़ी सी ना हम नेटवर्क स्कैनिंग करने वाले हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह कोई ना कोई CTF प्ले करूँगा मैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।